नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आपका स्वागत है हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। आज सवाल ये कि पहलवानों के आंदोलन के पीछे आखिर किसका हाथ और साथ है, क्योंकि पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। उसके बाद भी पहलवानों का धरना जारी है। दरअसल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और आगे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को हाई कोर्ट या निचली अदालत जाने के निर्देश दिए हैं, पर पहलवानों के इस धरने का आखिर मकसद क्या है? आज इसी पर खास बातचीत होगी और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई और उसके पीछे की वजह भी साफ कर दी गई है कि इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, इतनी लॉजिकल और इतनी तर्कसंगत बात होने के बावजूद भी क्यों ये डर का माहौल है? इसके पीछे आखिर है कौन? देखिए, न कोई डरा हुआ है जी, न डर का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इनफ इज इनफ, खत्म कीजिए, अब आपका काम हो गया और आगे आपको कुछ चाहिए तो आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया तब हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में क्या होगा? अब अगर आपको ये लग रहा है, जिस किसी को भी, कि ये धरना प्रदर्शन कुछ लड़कियों के अधिकार के लिए है या कुछ लड़कियों के साथ शोषण हुआ है उसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग मिसप्लेस्ड है। बहका दिए गए हैं, आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे जो लोग हैं, 5 स्टार होटल में खाना चल रहा है, धरना प्रदर्शन दिन में, रात पे खाना 5 स्टार होटल में। एक दिन वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत खर्च होते हैं, पैसा कौन दे रहा है? 10 दिन हो गया। समस्या क्या है? समस्या 2 चुनाव है। एक चुनाव जो कुश्ती महासंघ में होना है और दूसरा चुनाव हरियाणा में होना है, साथ में राजस्थान है, यूपी है। इन लोगों ने बाकायदा एक पॉइंट को उठाया। कुछ राजनीतिज्ञों ने इन पहलवानों को कठपुतली बनाया और ये बड़ी आसानी से बन गए। मैं बार बार कह रहा हूं और मेरी इस बात को, मेरे इस कथन को नोट करके रख लीजिए। ये जो जंतर मंतर में बैठे हुए पहलवान हैं, ये चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में जब चुनाव होगा, ये कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें इनको लगेगा कि जिसके तहत हम जीत सकते हैं उस पार्टी को ये ज्वाइन करेंगे। ये बेसिक चीज है। कहां से इसकी शुरुआत होती है? ब्रजभूषण के ऊपर आपने आरोप लगाया, तथ्य आपके पास है नहीं। एक कानून लाया गया कि जो भी खिलाड़ी, जो भी पहलवान, उसको एशियाड जाना हो, ओलंपिक में जाना हो, कॉमनवेल्थ में जाना हो, उनको ट्रायल देना होगा। यह मैंडेटरी किया गया। सारे पहलवान क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में पहलवान नहीं आते क्या? यूपी से पहलवान नहीं आते? वो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? झारखंड से, बिहार से, तमिलनाडु से, केरल से, कुश्ती महासंघ तो हर जगह है। अगर कोई व्यक्ति की आदत ऐसी है तो कहीं और से भी आना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए कि भाई एफआईआर दर्ज करा दो। लीगल ब्रेन, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोग, और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए जो लाखों रुपए खर्च होते हैं वो कौन पैसे दे रहा है कि आप लड़कियों के और खास करके नाबालिग का केस आप लगाएंगे तो पॉस्को एक्ट लगेगा, तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन कहां है वो लड़कियां? सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, पुलिस ने कहा कि भाई हम पूछताछ करते हैं, जांच करते हैं। पूछताछ हो गई, सब कुछ हो गया। इसके अलावा एक कमेटी बनी। जब ये कानून लाया गया कि ट्रायल देना होगा और जो नेशनल चैंपियन होगा वही आगे जाएगा,
इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि इनका पत्ता कट जाएगा, जी। इनको नेशनल नहीं खेलना। तो आपने क्या किया, आपने चीफ के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उस वक्त तो ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं था। अब उस समय था इनके बर्ताव का, इनके बिहेवियर का कि ये मनमानी कर रहे हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। भाई इस्तीफा क्यों देगा? ये चुनाव से लड़ के आए हैं 2011 में, 14 में, 19 में। किसको हराना है, किसको बनना है? तो कांग्रेस पार्टी के हुडा है, उसको बनना है। 2011 में भी हुडा बनना चाहते थे, लेकिन उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन था, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी अहमद पटेल से कहवा के हुडा को विड्रॉ करवाया गया। ये अब चुनाव होने वाला है 3 महीने बाद, तो ये बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। और ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि लोगों को मालूम चला कि भाई बृजभूषण तो चले जाएंगे, 3 टर्म हो गया, चौथी बार नहीं आएंगे, लेकिन वो अपने किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाने में इच्छुक है। तो ये आपने शुरू कर दिया, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गए और उसके बाद ये तमाशा शुरू हो गया। तमाशा शुरू हो गया तो हरियाणा में चुनाव है, तो ये सब जाट हैं, तो जाट वर्सेस राजपूत किया गया। महिला हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा आ गई। और जब कांग्रेस पार्टी को उधर से देखा, बस अपनी जीभ लंबी करते हुए पहुंच गया केजरीवाल भी कि भाई हम करेंगे, हम लड़ेंगे हरियाणा में। हमको ये देखिए स्वाति मालीवाल क्यों, ये सब हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल। तो सुप्रीम योजना ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से आज जिस तरह का इम्पैथी और सिंपैथी क्रिएट ये दलाल पत्रकारों के द्वारा किया गया, तो उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से एक सेंटेंस कि भाई अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है बृजभूषण को, कोई एक्शन अगर हो गया होता, अभी बवाल मचा हुआ होता। सब क्रेडिट लेने के लिए कि हमने करवाया, हमने करवाया। तो रात के अंधेरे में ही भेज दिया गया। भाई बारिश हो गई दिल्ली के अंदर में, इनको मालूम नहीं है। ये केजरीवाल और उसके तमाम चट्टे बट्टे ये जंतर मंतर से ही राजनीति शुरू किए हैं। जंतर मंतर में टेंट लगाने के लिए परमिशन, ऑडियो सिस्टम लगाने के लिए परमिशन, बेड लाया जाएगा इसके लिए परमिशन लिया जाएगा। ये किसी को बताने की आवश्यकता है? ये तो कोई नौसिखिए होंगे जो अंडमान निकोबार से आ जाए, जिसको मालूम नहीं जंतर मंतर का क्या कायदा कानून है, वो उससे ये गलती हो तो बात समझ में आती है। ये लोग तो जंतर मंतर की ही पैदाइश है, तो इनको मालूम था कि भाई बेड लेकर के जाएंगे, बवाल मचेगा। बवाल मचेगा तो फोटो खिंचाएंगे। फोटो कैसे खिंचाएंगे? तो कोई मेरे पैर खींचे, कोई टांग खींचे, वो कैमरा आएगा, अगले दिन सवेरे सवेरे अखबार में फोटो छपेगी, मैं हीरो बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ी नेत्री बन जाऊंगी। भाई आप ये तो, भाई स्वाति मालीवाल ये कौन है? एबीपी न्यूज के साथ कि मुझे भी ड्रैग कर दिया, 40 मीटर तक मुझे घसीट के ले गए। वीडियो सामने आया, पूरी पोल पट्टी खुल गई। तो ये सब नौटंकी कंपनी है राजनेताओं की, और इस नौटंकी कंपनी का ये कठपुतली बनने को तैयार हो गए, क्योंकि इनके अंदर भी भाई फोगाट परिवार से ही एक बीजेपी से भी तो चुनाव लड़ी। बिल्कुल, आपने ये सियासी एंगल अभी यहाँ पर डाला, तो इससे ये बात भी मेरे जहन में आई कि जो ये सीनियर एडवोकेट साहब हैं नरेंद्र हुड्डा जी, इन्होंने भी ये दलील रखी सुप्रीम कोर्ट में कि जो ये दिल्ली की पुलिस है ये गलत कर रही है, आप इस पे स्पेशल मॉनिटर कीजिए। ये भी दरकिनार हुआ। भाई गलत क्या कर रही है? आपने तो भाई आपने तो कह दिया, आपने अपने आर्गुमेंट दे दिए। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब इसके ऊपर कोई रिएक्ट किए नहीं किए। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस सही है, ये कानूनी रास्ता है। यही भाई, आपको कहीं भी धरना प्रदर्शन करना है, वहां पे आप कोठी बना लेंगे। भाई वहां क्या जाना है नहीं जाना है उसका एक प्रोटोकॉल है। रात में रुकते हैं तो क्या सिक्योरिटी है, क्या है नहीं है, पुलिस को अपनी व्यवस्था देखनी होती है। कल बेड लगा रहे हो, कल घर बना लोगे, कल झोपड़ी बना लोगे, फिर उसके बाद बोलोगे मैं यहां से हटूंगा नहीं। ये तमाशा तो नहीं चल सकता। सबकी बुकिंग होती है,
तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक मसला हो गया और इसलिए वहां पे आंदोलनजीवी तो पहुंच रहे हैं जिनका धंधा ही आंदोलन करना है कि भाई 10 आदमी को बुला के ले आओ, 1000 रुपया लेना है। ऐसे ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसान आंदोलन में भी वो पैसे की तो बारिश हो रही है ना भाई। शराब घोटाले का पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है? यही सब चीज में तो इस्तेमाल होता है। आप इस तरह को लोगों को लेकर क्या रहे? आम जनता क्या जंतर मंतर पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? जिस दिन इस आंदोलन में ये टार्ड रिटार्ड फूके हुए कारतूस किस्म के नेता पहुंचना शुरू किए, उसी दिन पब्लिक सिंपैथी रसातल में चली गई, खत्म हो गया। अब आप उसके ऊपर ये खड़ा करने की कोशिश करोगे तो सुप्रीम कोर्ट से तो लताड़ पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप क्या चाहते हो? एफआईआर हो गया, लड़कियों के बयान लिए गए, कुछ एक दो बचा हुआ है वो भी ले लिया जाएगा, सिक्योरिटी दे दी गई है। जो विक्टिम्स हैं ये नेता नहीं जो वहां बैठे हुए हैं चौधरी बनने की कोशिश जो कर रहे हैं, उनके लिए नहीं। तो ये तो हो गया, न्यायिक प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। आप किस लिए? और अब जब तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, तो कल मैं सुन रहा था पहलवानों को कि यहां से राजनीति नहीं होने देंगे। भाई खत्म हो गया टाइम। आपने राजनीति जितनी करवानी थी वो हो गई। अब पब्लिक आपको थू थू कर रही है, तब आप कह रहे हो कि भाई मैं देख रहा था दलाल पत्रकारों का जत्था पहुंच के पहलवानों से इंटरव्यू कर रहे हैं। मोदी जी ने आपके साथ तो फोटो खिंचाया था, मोदी जी का कोई फोन आया। दे वर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ हेडलाइंस कि पहलवानों ने मोदी के खिलाफ एक बयान दे दिया। वो तो सद्बुद्धि थी इनकी कि नारे तक रुक गए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अदरवाइज अपना ही ये लोग नुकसान करते। एक बात बिल्कुल साफ है, ना ये पहलवान रहे ना ढंग के राजनीतिक बन पाए। अब इनको इन्हीं राजनीतिक दलों के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। जो गौरव इन लोगों ने मेडल जीत के लिया, जंतर मंतर पे तमाशा करके अपना साख इन लोगों ने खो दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और उसके बाद ही याचिका को क्लोज करना उचित समझा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहलवानों में बौखलाहट देखना लाजमी है, तभी वो कह रहे हैं कि उनका धरना जारी रहेगा। अब देखना होगा कि पहलवान आगे अपने इस आंदोलन की कानूनी लड़ाई को कैसे आगे ले जा रहे हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हम लौटेंगे बाकी खबरों के साथ और नए बड़े सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।